महाभारत का ग्रंथ न जाने कितने अनगिनत कथा और रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें से कुछ कहानियां हम तक पहुंची और कुछ केवल मान्यता बनकर रह गई। आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आप में से शायद ही किसी ने सुनी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस कहानी का उल्लेख हमें महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। महाराज पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को शाप था कि वह जब भी किसी के साथ सहवास करेंगे तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुंती के प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर उन्हें 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए, और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिनसे उनको 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव दोनों ही अश्विन कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब यह आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये 2 जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी अधिक बढ़कर होंगे। सहदेव अपने पिता की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ उन्होंने पशुओं की देखरेख का कार्य किया था। राजा पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। मरने के वक्त उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। पिता की ऐसी अजीब इच्छा देख पांडु पुत्र भयभीत हो गए। सभी इस आज्ञा का पालन करने से हिचकिचा रहे थे। तभी सहदेव ने अपने पिता के कर्तव्य हेतु अपने पिता की इच्छा का पालन करना स्वीकारा और उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। उसमें से पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। सहदेव को महाभारत के अंत का पहले से ही पता था, इसलिए महाभारत के वक्त श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि अगर वो भविष्य में होने वाली घटना किसी को बताएंगे तो उनके मस्तिष्क के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। उपरोक्त कथा सच है या झूठ, ये केवल प्रभु श्री कृष्ण ही जाने। खैर, आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी रोचक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।